नमो राघ भाई। हम जिस राम राज्य की कल्पना करते हैं वह राम राज्य कैसा था? ये तो सब कहते हैं कि राम राज्य आए, राम राज्य आए, लेकिन राम राज्य की कल्पना का वर्णन तुलसीदास जी ने इस रामचरितमानस में किया है। तो देखिए वह कैसा था राम राज्य। के राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। जब राम भगवान बैठ गए तो सभी शोक चला गया, सभी लोग हर्षित हो गए। बैर न कर काहूसन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। राम राज्य में कोई किसी से बैर नहीं करता है, राम राज्य में कोई किसी का दुश्मन नहीं है। वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग। चलें सदा पावें सुख है, नहीं भय शोक न रोग। ना वहाँ शोक है न रोग है। अपने अपने वर्णाश्रम के अनुसार लोग चलते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, और राम राज नहीं काऊ व्यापा। किसी को दैहिक दैविक किसी प्रकार का शरीर में कुछ भी बुखार तक नहीं आया, कष्ट नहीं हुआ शरीर में। सब नर करें परस्पर प्रीति, चलें स्वधर्म निरत सुधि नीति। अब तो घर में प्रेम नहीं है, एक परिवार में प्रेम नहीं है। यहाँ सब लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं, प्रीतिपूर्वक रहते हैं। और क्या करते हैं? चारु चरम धर्म जग माही, पूरे रहा सपने अगनाई। राम भगते रत नर और नारी, सकल परम गति के अधिकारी। सभी को परम गति प्राप्त हो रही है। अल्पमृत तो नहीं कबन्हु पीरा। जिस राम राज्य की कल्पना करते हैं वो सुनो कैसा था, वही हम आपको रामचरितमानस अनुसार दिखा रहे हैं। अल्पमृत तो नहीं कबन्हु पीरा, सब सुंदर सब बिरज शरीरा। किसी की अल्प मृत्यु नहीं होती थी। और क्या नहीं होता था? नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबोधन लक्षण हीना। कोई पागल भी नहीं था, लक्षण से हीन नहीं था, ना दुखी था ना दरिद्री था। ऐसा राम राज्य था। और क्या था? सब निर्धव धर्मरत पुरी, नर और नार चतुर सब गुणी। राम राज्य कहाँ से आ जाएगा? यहाँ तो सब धर्म के अनुसार चलते हैं, स्त्री और पुरुष सब धर्म में हैं, अपने चरित्र पर टिके हुए हैं। वह है राम राज्य। सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। सब गुणज्ञ थे, कोई भी अब कपटी नहीं था। राम राज्य नवगेश सुनी, सच चराचर जग माय। काल कर्म स्वभाव गुण, कृत युग काऊ नाय। हे पक्षियों के स्वामी सुनिए, श्री राम राज्य में संपूर्ण चर अचर चेत जड़ सहित तथा संसार के काल कर्म स्वभाव और गुणों के द्वारा किया हुआ किसी भी प्रकार का दुख नहीं था। यह था राम राज्य। भूमि सप्त सागर मेखला, एक भूप रघुपति कौशला। वहाँ एक राजा थे, वे भी कौशलाधीश राम थे। भुवन अनेक रोम प्रति जासु, यह प्रभुता कछु बहुतन तासु। सो महिमा समुझिए प्रभु केरी, सो महिमा समुझिए प्रभु केरी। यह बरनत हीनता गनेरी।
सो महिमा खगेश जिन जानी, फिर ये चर्यो तिनौ रथ मानी। सोई जाने कर फल ये लीला, कहे महामुनिवर दमशीला। राम राज कर सुख संपदा, राम राज कर सुख संपदा। बरन न सकै फनीस शारदा। राम राज्य के सुख की कल्पना, उस सुख को शारदा जी भी नहीं वर्णन कर सकती हैं। तो हमारी तुम्हारी तो औकात ही क्या है। ऐसा था राम राज्य। सब उदार सब पर उपकारी, विप्र चरण सेवक नर नारी। और क्या था, एक नारी व्रत रत सब झारी, तिय मम बच क्रम पते थकारी। सब स्त्रियां एक पति और एक पत्नी व्रत थे, और सब तिन मन बच क्रम पते थकारी। और अपने पति के और स्त्रियां भी मन वाणी शरीर से पतियों का ही हित करने वाली थीं। ऐसा राम राज्य था। आजकल तो छल कपट से भरा हुआ जीवन हो रहा है। दंड जमित कर भेद जय, न तर्क नत्य समाज। जीतो मन सुनिए असे रामचंद्र के राज। ऐसा था राम राज्य। और देखो राम राज्य कैसा था। फूलें फलें सदा तरु कानन, रहे एक संग गज पंचानन। खग मृग सहज बैर बिसराई, सबय परस्पर प्रीति बढ़ाई। राम राज्य में बैर के लिए कहीं स्थान ही नहीं है। वहाँ किसी का किसी से कोई बैर नहीं है। आजकल तो घर में ही भैया भैया का बैर ही बन गया। माता पिता एक दूसरे, माता पिता पुत्र के, पुत्र माता पिता के बैरी बन गए। तो राम राज्य की कल्पना तो है ही नहीं। राम राज्य की तो सोचे मत, सिर्फ भगवान का भजन करो। कुंजय खग मृग नाना वृंदा, वह चरिय वन कराए आनंदा। शीतल सुरभे पवन बह मंदा, गुंजत अलिल चले मकरंदा। ये सब राम राज्य का है। लता बिटप मांगे मधु चबई, मन भाव तो धेनु पै श्रवई। सस संपन्ने सदा रह धरणी, त्रेता भई कृत जुग के करणी। प्रगति गिरने विविध मन खानी, जगदात्मा भूप जग जानी। सरिता सकला बह बरबारी, शीतल अमल स्वाद सुखकारी। सागर निज मर जा धारई, डारें रतन तटन नर लाई। सागर क्या करते हैं, तटों पर लिया करके रतन डालते हैं। देखो रतन तटें नर लहीं, और मनुष्य लेते हैं उनको। जब समुद्र में रतन निकलते हैं उनको मनुष्य लेते हैं। और क्या है, सरस जसंकुल सकल तड़ागा, अति प्रसन्न दस दिशा विभागा। दसों दिशाओं में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। ऐसा थोड़ा ही था कि जेब काटेंगे, मोबाइल चोरी करेंगे, बैग छीनेंगे, चैन छीनेंगे। ऐसा समय नहीं है। राम राज्य अब बताओ इतने क्या कल्पना में भले ही करते रहो। राम राज्य की पहले पढ़ो समझो रामचरितमानस में कैसा था राम राज्य, तब राम राज्य की कल्पना सोचो राम राज्य के बारे में। वेदो महे पूर्व मयूखने, रवि तप तेजनिह काज। मांगे बारे ददेह जल, रामचंद्र के राज। रामचंद्र भगवान के राज्य में जब जल मांगते थे बादलों से, तो बादल जल दे देते थे। ऐसा था राम राज्य। कोटिन बाज मेघ प्रभु कीने, दान अनेक दुजन कह दीने। जो और ब्राह्मणों को दान दिए जाते थे। सुतपत पालक धर्म धुरंधर, गुणातीत और भोग पुरंदर।
पति अनुकूल सदा रहे सीता, शोभा खाने सुशील विनीता। जानै कृपा सिंधु प्रभुताई, सेवत चरण कमल मन लाई। सीता जी भगवान के चरणों की सेवा करती रहती हैं और जैसा राम भगवान कहते रहते हैं वैसा सीता जी करती रहती हैं। आजकल हम आप कोई भी हो संसार में, कौन सी स्त्री 24 घंटा पति की बात मान करके चल पा रही है? यहाँ राम राज्य की कल्पना कहाँ से हो रही है? यद्यपि गृह सेवक सेवकनी, विफल सदा सेवा विधि गुनी। बहुत सेवादार थे फिर भी, लेकिन सीता जी अपना कार्य खुद करती हैं। निज कर गृह पर चर जा करई, रामचंद्र आयो शयन सरई। फिर भी अपना कार्य स्वयं करते थे। क्या राम राज्य की कल्पना में देखो, पूरी राम राज्य की कल्पना। जय विधि कृपा सिंधु सुख मानय, सोई कर श्री सेवा विधि जानय। कौशल्यादि सासु गृह माई, सेवत सबहि माने मदनाई। उमा रमा ब्रह्मांडि वंदिता, जगदम्बा संतत निंदिता। सीता जी स्वयं जगदम्बा हैं, वो होकर के वे भी कौशल्यादि सासुओं की सभी की सेवा करती हैं, अपमान और मद को त्याग करके। जासु कृपा कटाच सुर, चाहत चितवन सोय। राम पदार बिंदरति, करते स्वभाव खोर। ये ऐसी परिकल्पना थी राम राज्य की। और क्या था? सेवएं सेवएं सानुकूल सब भाई, रामचरण रति अति अधिकाई। सभी भैया राम के चरणों की सेवा करते हैं। प्रभु मुख कमल बिलोकत रही, कबहु कृपालो हमें कछु कहीं। और क्या होता था राम राज्य में? तीनों भाई राम जी की सेवा करते थे और राम जी के मुख की ओर देखते थे कि क्या भगवान हमसे कभी कुछ कहेंगे, कभी भगवान हमें कुछ आदेश करेंगे। ऐसा सभी भाई देखते रहते थे। आज के भाई क्या सोचते हैं? आज के भाई सोचते हैं कि कब गला दबा लिया जाए, कब संपत्ति हड़प ली जाए। राम राज्य की बात कहाँ से करते हो भैया? यह कथा तुम पहली बार सुन रहे होगे, पहली बार इस कथा को सुनो, ध्यान करो। राम करहिं भ्रातन पर प्रीति, नाना भांति सिखावहि नीति। अरसहि रहे नगर के लोगा, करहिं सकल सुर दुर्लभ भोगा। सभी लोग के नर नारी बहुत हर्षित रहते हैं और अपने आराम में भोग विलास करते हुए सुखी रहते हैं। अहनिश विधियें मनावत रहीं, श्री रघुवीर चरण रति चैं। और भगवान के चरणों में अत्यंत प्रेम करते रहते हैं। दोय सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराण निगाहे। अब देखो यहाँ जो उत्तरकांड चल रहा है, तुलसीदास जी बाबा ने पहले ही लिख दिया, दोय सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराण निगाहे। जो लव कुश कहे जाते हैं वो सीता जी ने 2 पुत्रों को जन्म दे दिया। फिर हमारे यहाँ कैसी कैसी एक स्पेशल लव कुश लीला, लव कुश कथा, मतलब क्या क्या नहीं। सीता वन को में गई, वहाँ पुत्रों का जन्म। ऐसी भ्रांति फैलाई गई हमारे ग्रंथों को, ऐसा तोड़ मोड़ के दिखाया गया कि हम तो फैली हो गए। अरे भैया राम राज्य देखो क्या है, राम राज्य क्या था। और सीता जी के पुत्र तो यही हो गए। 2 विजयी विनयी गुण मंदिर, हर प्रतिबिंब मनोवति सुंदर। ये समझ लो बड़े उससे विजयी हैं, गुण हैं, मंदिर के सागर हैं। ऐसे उन सीता जी के दोनों पुत्र हैं। दोय दोय सुत सब भ्रातन के रे, भय रूप गुणशील घनेरे। 2 पुत्र सभी भाइयों के हो गए और ज्ञान गुण के बहुत घनेरे थे। यदि आपको यह प्रसंग
राम राज्य की कल्पना का अच्छा लगे तो हम आगे आपको बताएंगे। उत्तरकांड में प्रसंग दिया हुआ है, आपके घर यदि रामचरितमानस हो तो उससे पढ़ सकते हैं कि रामचरितमानस की सुंदर कल्पना क्या थी। रामचरितमानस में राम राज्य क्या था, राम राज्य की यदि कल्पना में आप चाहते हो कि राम राज्य की कल्पना देखना चाहते हो कि राम राज्य कैसा था, तो इस प्रसंग को सुने फिर अब बताएं कि राम राज्य कैसा था। नमो राघवाय, जय श्री सीता।